लो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। As the name it is clear that 5 it is known as transition elements and why it is known as deep elements. The answer is the elements whose valence shell electrons are partially filled in d subshells. That is the reason these are known as d block elements. Since they are in between s and p block elements, s block elements relates with metals, p block elements relates with non-metals. D block elements are in between metals and non-metals. This is the reason these elements are also known as transition. So by definition it is clear वो एलिमेंट्स जिसके बाहरी इलेक्ट्रॉन पार्शियली डी सबसेल में फिल्ड होते हों। एक शब्द आ गया है पार्शियली, नॉट कंप्लीटली। बहुत सारे क्वेश्चंस कराए होंगे आपके माइंड में। स्कैंडियम इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स बट जिंक इज नॉट। जिंक नहीं होगा। आपको हमने बताया था कि मेन प्रॉपर्टी किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, variable valency. Question arises in your mind. Why only transition elements variable oxidation state shows? सब में क्यों नहीं? आप पढ़ते हो NH3 बनेगा, NCl3 बनेगा, तो नाइट्रोजन के नीचे PCl3 भी बनेगा। लेकिन PCl3 PCl5 भी बनाएगा, NCl3 कभी भी NCl5 नहीं बनाएगा। रीजन क्या है? नाइट्रोजन हैव नो डी सबसेल बट फास्फोरस है डी सबसेल। अब जब कभी आप देखोगे PCl3 कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में +3, 5 में करोगे वैलेंसी कितनी? 5। वेरिएबल वैलेंसी इसकी सबसे पहली क्लास। हमको पढ़ना क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिस्ट्री, जिसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, प्रॉपर्टीज। नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज है, नॉट ओनली वन प्रॉपर्टीज बट द मेन प्रॉपर्टीज आर वेरिएबल वैलेंसी, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स and all these are belongs to electronic configuration. In this way we can say that the main properties of transition elements are their electronic configurations. A number of properties अगर आप देखेंगे characteristic features of transition elements. आप देखिएगा ध्यान से, पहली प्रॉपर्टी के रूप में हमने आपको बताया है मेन, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकेंड आप देखेंगे मेटालिक प्रॉपर्टी। All transition elements are metals. तीसरी molar volume and density. molar volume and density. Next,
एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, मेल्टिंग पॉइंट ऑब्लिक बॉइलिंग पॉइंट, नेक्स्ट रिएक्टिविटी, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैंने भी आपको बताया कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स, कलर, tendency to form complexes, tendency to form complexes, catalytic property, magnetic property या magnetic behavior, ऐसे कई प्रॉपर्टीज हैं। मेनली हमने आपको बता दिया 11, 12, 13 कुछ और है, बैलेंसेस की भी आपको पढ़ना है। इन सारी प्रॉपर्टीज को आपको सभी में होल ट्रांजिशन मेथड की, as you know that transition elements are categorized into 3D, 4D, 5D and 6D series. Out of these 3 series are most important. 3D is known as first transition series. 4D second transition series. 5D third transition series. Total transition elements are comprised into 3 series. As you know, the first transition series आपकी कितनी प्रॉपर्टीज को आपने नोट किया? इनको सभी में पढ़ना है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी, फर्स्ट ट्रांजिशन के लिए भी, सेकंड के लिए भी और थर्ड। अब हम लोग एक सीरीज में जो मैंने आपको बताया था कि मेन रूप से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम ठीक से समझ लें तो हमको बाकी सारी प्रॉपर्टीज को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो इसका की पॉइंट और की नोट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोग उसी पर आते हैं। आप आ जाइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, और किसका हम कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन। आप फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अब हमको कंप्राइज करना है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। हमने आपको बताया था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और वो क्या होगा? नेम ऑफ एलिमेंट, दियर सिंबल एंड दियर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। फिर आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस जो बनेंगे उसका आंसर आपको मिलता चला जाएगा। जैसे हमने बताया कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो एलिमेंट है वो है आपका स्कैंडियम। अगर हम लोग शॉर्ट में कहते हैं तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज लेता है स्कैंडियम से लेके जिंक तक, जिसको आप कहते हो 21 से लेके। दूसरे लेते हैं
नेक्स्ट लेते हैं हाफ नियम से लेकर के, और ये कहां तक है, मरकरी तक। इसके पहले आपका लगा है लैंथनम, लैंथनम के बाद, और जो नेक्स्ट रीजन मैंने बताया था वो एक्टिनियम से। क्लियर ना, ये चीजें जानी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 d1 से n ns 1 से, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पार्शियली फिल्ड करेगा, स्कैंडियम से शुरू होगा। अब जो हमने आपको बताया कि स्कैंडियम का आपका कितना है 21, सबसे पहले टाइटेनियम 22, वैनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकिल 28, कॉपर 29, जिंक। अब जैसा मैंने आपको बताया, आपको समझिएगा, एक साथ एक सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जो रूल्स अप्लाई होंगे वो तीनों पर अप्लाई। अंतर क्या है, तो एन की वैल्यू आपकी बदल जाएगी। अगर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है एन की वैल्यू कितनी आएगी 3, सेकेंड की होगी 4, थर्ड की होगी, केवल एन की वैल्यू बदलिए, बाकी सब कुछ सेम। यहां तो मैंने अभी क्वेश्चन किया था, स्कैंडियम इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स बट जिंक इज नॉट। एक जनरल मैंने बताया। अब एक जनरल पूछा जा सकता है कि लिथियम इज ट्रांजिशन बट कैडमियम इज नॉट। हाफनियम इज ट्रांजिशन बट मर्करी इज नॉट। तो जो एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा वही सभी पर लागू हो जाएगा। ये हम कह सकते हैं ये तीनों ना मेटल ना इनके आयन, दोनों ट्रांजिशन मेटल की कैटेगरी में। अब एक देखो, अगर आप बात करें, केवल बात कर रहा हूं हम स्कैंडियम की है 21, जिसमें आपको पता है नोबल गैस का निकाल दीजिए तो कितना हो गया, आयरन है कितना होता है 18, कितना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, याद करिए 56। फिर क्या रहता है आपका 4s2 3d1। एक क्वेश्चन बन जाता है कि 3s2 3d1 क्यों आया। एक क्वेश्चन आपके सामने फिर आ गया कि 3d में क्यों नहीं पहले भरा, 4s में क्यों आ गया पहले, बैलेंस क्या है, और आउटर मोस्ट क्या है, और इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसमें भर गए, आप याद करा क्या आप वाव का रूल लगा। अब आप वाव के रूल में कौन सा रूल लगा, n+, जब n+l का रूल लगाओगे तो फॉर 3d के लिए n कितना है, n कितना है 3, और d के लिए कितना है 2, कितना हो गया 5। फिर फॉर 4s के लिए 4 प्लस n+l रूल
हिसाब से इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें भरेंगे जिसका n+l वैल्यू लोअर। दैट इज द रीजन दैट 4s में इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे फिर बाद में 3d1। इसका क्लियर है? अब जो हमने इसको बनाया इसमें से ये इतने कॉमन हैं। क्या है? कॉमन। तो जब स्कैंडियम का आप लिखोगे तो केवल आपको यही मिलेगा 4s2 3d या 3d1 4। अब जितने के भी आपको दिया जाए कि आप टाइटेनियम का बनाइए 22 क्या होगा? आर्गन 4s2 3d। आपका आया वैनेडियम 23 Ar 1 फिल करके चले जाएंगे 3d3। आपका आया क्रोमियम 24 Ar 4s2 3d4। आपका आ गया मैग्नीज 25 आर्गन 4s2 3d5। आपका आया आयरन 26 Ar 4s2 3d6। आपका है कोबाल्ट 27 Ar 4s2 3d7। आपका आया निकिल Ar 4s2 3d8। कॉपर Ar 4s2 3d9। जिंक 30 Ar 4s2 3d10। That is the electronic configuration of first transition element series। अब इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर सारी प्रॉपर्टीज आपकी निर्भर करती हैं। उदाहरण के रूप में आपसे कह दिया जाए बायो, आपको पता है जितने एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा सेल की संख्या बढ़ती जाएगी। बायो क्लियर है ना? आपको कुछ करना नहीं, आपको सब लागू होगा, स्क्रीन इफेक्ट भी लागू होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी लागू होगा, सबको निकालना। अब इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एक के रूल को लेंगे और सभी को आप जैसे एक का आपको मैंने पहले बताया क्वेश्चन कि क्यों 4s2 में पहले भरेगा और 3d में बाद में। कारण क्या गया? n+l रूल, जिसकी वैल्यू n+l की लोअर इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन फर्स्ट। तो सभी में वही लागू हो जाएगा, सेकंड का भी था। क्लियर है? आपकी तीसरी चीज आप आएंगे इस क्रोमियम को देखिए, क्रोमियम को देखिए और इस आप कॉपर को देखिए। क्रोमियम और कॉपर आप पाते क्या हो कि क्रोमियम का किया है आर्गन 4s2 3d। कॉपर का आपने किया है आर्गन 4s2 3d9। यहां हमने आपने रूल एक पढ़ा है स्टेबिलिटी का। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड आर्टिकल्स आर मोर स्टेबल देन दी अदर। हाफ फील्ड और फुल फील्ड आर्टिकल अधिक स्टेबल होते हैं।
अभी तक आपको बताया था केमिकल बॉन्डिंग क्यों करें, टू गेट स्टेबिलिटी। हम जो भी प्रयास करते हैं किसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए। ये भी स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल होने के लिए क्या काम करते हैं कि भाई 4s2 हो। अगर एक इसको दे दोगे तो 5 हो जाएगा हाफ फील्ड, और तुम भी हाफ फील्ड हो जाओगे। तो हम दोनों स्टेबल, चाहे 4s1 लिखो चाहे 4s2 लिखो, 4s1 हाफ फील्ड है, 4s2 फुल फील्ड है, दोनों में स्टेबल है, तो इसको कोई नुकसान नहीं है। इंसानियत में कहा जाता है कि देवता अपना नुकसान करके लोगों को लाभ देते हैं, और इंसान का काम क्या है कि अगर अपना नुकसान ना हो, किसी भला हो जाए तो भला कर, तो ये भला कर देगा। और ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। अब सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, क्रोमियम 4s1 3d। आपकी सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अगर ये एक इसको दे दे, ये हो जाएगा, याद रखिए। तो ड्यू टू रूल ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड स्टेबिलिटी, द एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ chromium is 4s1 3d instead of 4s2 3d. In the same way, the electronic configuration of copper is 4s1 3d10 instead of 4s2 3d. दो रीजन आपको मिल गया, क्लियर। अब तीसरी बात आपसे आती है कि जो अभी मैंने क्वेश्चन किया, स्कैंडियम इज ट्रांजिशन, इट्रियम हाफनियम ट्रांजिशन, but zinc, cadmium and mercury are not transition. क्वेश्चंस का आंसर आपके पास, ये फुल फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड है। ट्रांजिशन में कहा गया है पार्शियली फील्ड, डी पार्शियली फील्ड। अब हम इनका एग्जाम्पल देख लें कि अभी आपने देखा है जिंक को, आपने स्कैंडियम का देखा तो 3d1 है, कैसा है, पार्शियली फील्ड है। और जैसे आप जिंक में आते हैं तो जिंक का क्या है, Ar4s2 3d10 क्या है, कंप्लीटली फील्ड है। अब जब ये कंप्लीटली फील्ड है तो ट्रांजिशन की सीरीज में। अब हम बात कर रहे हैं आयंस, तो मेटल की बात। ये जिंक आपका आयन हो गया, आयन हुआ तो दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, निकलेंगे तो कहां से निकलेंगे, आउटर मोस्ट से निकलेंगे। आउटर मोस्ट कौन है, अब जिंक आयन का आपका हो गया आर्गन 3d10। तो हर हालत में डी सबसेल कंप्लीटली फिल्ड है, दैट इज हाई जिंक आर नॉट अंडर कैटेगरी ऑफ ट्रांजिशन। समझ में आया कि नहीं, क्लियर आया ना। अब तो हम बात करेंगे दूसरे और तीसरे सीरीज की। एकदम सेम वे में आपको काम क्या करना है, केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपको जानकारी करना है, बाकी आपका सेम का सेम हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में केवल आपको काम करना है ये देखिए
सेकंड में आप लिखोगे इट्रियम, याद करना पड़ेगा। इट्रियम, जर्गोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रोडियम, पैलेडियम। देखिए ये हो गया 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, कितना हो गया 46। सिल्वर हो गया 47 और कैडमियम हो गया। ध्यान दीजिए नया, आपको काम कुछ नहीं करना है, n-1 करना है। 3D यहाँ क्या होगा 4। ठीक, यहाँ आपको जैसे लिखोगे इट्रियम, देखिए, और आपको पता है 18 के बाद क्या था 36, क्या था क्या 36 यही तो है। तो यहाँ आपका हो जाएगा 18 प्लस 3 23 तक 36 हो जाएगा। और यहाँ आप क्या करोगे 5s2 4d1, क्या हो गया 4d1। अब आप ध्यान से देख लीजिए, अगर मैं बात कर लूं तो आपके इस जर्गोनियम का क्या हो जाएगा 4d2, इसका क्या हो जाएगा 4d3, 4d4, 4d5, 4d6, 4d7, 4d8, 4d9 और 4d10। क्लियर हुआ? आपको यहां भी कुछ करना नहीं है, रूल सारे वही लागू हो जाएंगे। काम कहाँ देखना है, ये देखो, ये इसका 4d है और इसका 4d नहीं। अब दो आप निकाल लो, ये है मॉलिब्डेनम, क्या होगा Kr 5s1 4d। अगर आप बात कर लीजिए इसका सिल्वर Ag Kr 5s1 4d, कोई दिक्कत? इसी तरीके से आपका यहां हो जाएगा लैंथेनम, हाफनियम, ठीक है, हाफनियम, टैंटलम, मिटा इसको, समझ गए ना? टंगस्टन, हीलियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, और क्या है, और दिमाग लगा करके काम करोगे तो आपको पड़ा होगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनान। अब यहाँ क्या हो जाएगा ज़ीनान। और सब का करते हुए 5s2 था, यहाँ क्या करोगे, यहाँ से लीजिए 6s2 और ये 6s2 7d 5। अब यहाँ क्या करोगे 5d2, 5d3, 5d4, 5d5, 5d6, 5d7, 5d8, 5d9 और 5d। सारे में रूल एक ही लागू होगा, केवल कहाँ बदलाव करोगे, टंगस्टन में और
गोल्ड। टंगस्टन का जो सही होगा वो होगा जिनान 6s1 5d। इसका हो जाएगा Au का 6s1 6d। ये अपवाद है और ये रूल सभी पर लगेगा। इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से जितने भी आपके क्वेश्चंस अराइज होंगे उन सब का आंसर लगभग इसी से आपको मिल जाएगा। ये हमने आपको इन शॉर्ट में ट्रांजिशन एलिमेंट की स्टडी के लिए बता दिया। हो सकता है आपके समझ में आ जाए तो ट्रांजिशन एलिमेंट आपके लिए बहुत सरल है।